ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम आषाढ़ मास महात्म के चौथे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। पूर्व अध्यायों को सुनकर नारद जी अत्यंत भाव विभोर हो गए और उन्होंने पुनः भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु, आपने आषाढ़ मास के पुण्य और व्रत की शक्ति को दर्शाने वाली अद्भुत कथाएं सुनाई। अब कृपया यह बतलाइए कि यदि कोई निर्धन व्यक्ति जो यज्ञ, दान या विधिवत पूजन करने में असमर्थ हो, वह किस प्रकार इस मास में भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में कहा, हे नारद, जो निर्धन है किंतु श्रद्धावान है, वह भी इस मास में परम गति को प्राप्त कर सकता है। इस मास में केवल एक तुलसी दल, एक लोटा जल, एक दीपक और हरि नाम का स्मरण ही भक्त को मुक्ति दिला सकता है। भगवान विष्णु ने एक वृद्धा भक्तिन की कथा सुनाई जो अत्यंत मार्मिक है। बहुत पहले वृंदावन में धनवती नाम की एक वृद्धा रहती थी। उसका कोई परवाह नहीं था, ना पास धन था, ना अन्न भंडार, फिर भी वह अत्यंत श्रद्धालु थी। आषाढ़ मास के प्रारंभ में उसने संकल्प लिया, मैं इस पूरे मास श्री हरि का नाम जप करूंगी, तुलसी सेवा करूंगी और यथासंभव एक दीपक भगवान के चरणों में अर्पित करूंगी। उसके घर में ना घी था ना तेल। उसने जंगल से बत्तियां बनाई, जल से दीप जलाया और भगवान से कहा, प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं आपको अपना हृदय अर्पित करती हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। इस प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं उसके कुटिया में प्रकट हुए। उन्होंने वृद्धा को वरदान दिया, हे भक्ते, तू अब जन्म मरण के चक्कर से मुक्त है। तेरे समान भक्त के लिए ही मैंने यह आषाढ़ मास रचा है। वृद्धा के शरीर छूटने पर बैकुंठ लोक से विमान आई और वह परम धाम को चली गई। भगवान विष्णु ने बताया कि इस मास में मौन व्रत करना विशेष पुण्यकारी होता है। जो जल से ही आचमन कर, साधारण अन्न खाकर भी सच्चे मन से भक्ति करता है, वह स्वर्गलोक में श्रेष्ठ स्थान पाता है। आलस्य, निंदा, कपट और वाणी का अपवित्र प्रयोग इस मास में त्याज्य है। श्री हरि ने नारद से कहा, हे नारद, जो इस वृद्धा की कथा को पढ़े, सुने या श्रवण कराए, वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त करता है। यह कथा केवल कथा नहीं, स्वयं मोक्ष का द्वार है। भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, आषाढ़ मास में जो भक्त एकाग्र होकर श्री हरि विष्णु का स्मरण, पूजन और व्रत करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त करता है। इस मास में विशेषतः शयन एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, का व्रत परम फलदायक माना गया है। इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। प्रातः काल स्नान करके पीले वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीप, धूप, पुष्प, तुलसी दल और पीले नैवेद्य से पूजा करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना, रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन करना, ब्राह्मण को दान देना, विशेषकर पीला वस्त्र, अनाज, गाय, स्वर्ण। जो इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, वह 10 जन्मों तक पापों से मुक्त होता है और अंत में बैकुंठ को जाता है। आषाढ़ मास में तुलसी सेवा और जल अर्पण अत्यंत पुण्यदायी है। इस मास में जो व्यक्ति कथा श्रवण करता है, उसके जीवन में दरिद्रता, रोग और संकट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री हरि के श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अत्यंत फलदायक होता है। इस प्रकार हे नारद, आषाढ़ मास के चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के व्रत, नियम और विष्णु आराधना के महत्व का विस्तार से वर्णन किया। जो भक्त इस माह में श्रद्धा पूर्वक श्री हरि की भक्ति करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ आषाढ़ मास महात्म के चतुर्थ अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।